हे गाइस, स्वागत है आप सबका अन अकेडमी पर। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल। आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, देखिए आज मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर पहली बार कोई वीडियो लेके आ रही हूँ। मतलब आज से हम अपना पढ़ाई जो है, अपनी स्टडी जो है, ये स्टार्ट करने वाले हैं इस YouTube चैनल पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube सेशन पर। पहला दिन है इसीलिए बातें कर रही हूँ आपसे, नहीं तो रोज़ हम ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, रूल बताएंगे आपको जल्दी से और टाटा जी बाय बाय जी, है ना। एक दिन में जितने ज्यादा रूल हो सकेंगे उतने ज्यादा रूल्स मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। देखो अगर मैं बात करती हूँ ना इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश में 300 से ज्यादा रूल्स हैं जो कि आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, आपके दिमाग में सेव होने चाहिए ये रूल्स। और मेरी गारंटी है अगर आप इन वीडियो से पढ़ते हो तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सारे के सारे रूल्स। बस आपको थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। देखो बार बार मैं यही कहती हूँ, 6 दिन पढ़ाई करना, 7वें दिन रिविजन करना, 6 दिन पढ़ाई करना, 7वें दिन रिवीजन करना। इस तरीके से पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम रूल नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला दिन है तो सबसे आसान टॉपिक यानी कि नाउन से मैंने स्टार्टिंग किया है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है प्रियंका अग्रवाल। तो चलो अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो पहला रूल क्या कहता है नाउन का, नाउन क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें मैं मान के चल रही हूँ, आपको पता है। मुझे आपको रूल्स पढ़ाने हैं एरर डिटेक्शन के 300 रूल्स, ठीक है जी। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल आपसे कहता है कुछ ऐसी नाउन होती है ना गाइस जो हमेशा प्लूरल रहती है। प्लूरल मतलब आप उसके साथ एस हटा नहीं सकते हो। वो दिखने में भी प्लूरल होती हैं, यूज करने में भी प्लूरल होती हैं, ठीक है। जैसे कि सिजर। सिजर क्या होता है भाई, कैंची होती है ना, जो आप कुछ भी काटने के लिए यूज करते हो। कैसी होती है भाई कैंची, कुछ इस टाइप की होती है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, समझ जाना, कुछ इस टाइप की कैंची होती है। मतलब सही बात है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो जिसमें ना 2 पेयर होता है, ज्यादातर इसमें वो ऐसे शब्द आएंगे जिसमें 2 पेयर, जैसे एक पेयर ये रहा है, मतलब 2 पेयर नहीं, एक पेयर होता है जिसमें 2 चीजें होती है ना। जैसे कि पैंट की हम बात करें, एक हिस्सा ये वाला पैंट का, एक हिस्सा ये वाला, 2 सेम हिस्से हैं ना इसके, तो इसको क्या कहेंगे, ये ऐसी नाउन है जो कि क्या हो जाता है, हमेशा दिखने में आपको प्लूरल रहेगी और यूज करने में भी वो प्लूरल रहेगी। हमेशा उसमें से आप ऐसा हटा के उसके सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे कि सिजर है, टंग है। टंग क्या होता है भाई, चिमटा होता है, यूज करते हो किचन में, चिमटा होता है। इसमें भी देखो 2 हिस्से ऐसे हैं जो कि दिखने में आपको सेम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसके अलावा प्लेयर्स होता है। प्लेयर्स का मतलब होता है सरौता चिमटा जिसे आप कह सकते हो। पिंसर्स होता है, पिंसर्स का मतलब चिमटी यूज करते हो ना, चिमटी होता है। बेलोस का मतलब क्या होता है, बेलोस मीन्स फूंकनी होती है। ट्राउजर आपको पता है, जो आप ट्राउजर पहनते हो, पैंट पहनते हो, उसको कहते हैं ट्राउजर्स। ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। पजामाज होता है, शॉर्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा गैलोस। गैलोस क्या होता है, फांसी का फंदा जिसे कहते हैं वो होता है। फैन जैसे कि पंखा जो होता है फैंस कहते हैं। स्पेक्टेकल्स, जो चश्मा पहनते हो ना, स्पेक्टेकल्स कहते हैं जी। गॉगल्स अगर हम बात करें, धूप का चश्मा पहनते हो, गॉगल नहीं होता वो, है ना, वो तो गूगल बन जाएगा। नहीं मजाक कर रही हूँ, मतलब गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता है। क्यों भाई गॉगल क्यों होता है, स्पेक्टेकल क्यों होता है, उसमें 2 हिस्से होते हैं ना चश्मे में, देखो 2 हिस्से हैं। तो ज्यादातर इसमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें सेम 2 हिस्से होते हैं, ऐसे शब्द जिससे पेयर बन जाता है। तो पेयर होता है तो एस लगाना ही पड़ता है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो गॉगल है, बाइनोक्यूलर है, आई ग्लासेस है। अच्छा एम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एल साइलेंट होता है, एम्स पढ़ते हैं। तो जो एम्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, अभी हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जितना यहाँ पे लिखा है। एम्स का मतलब क्या होता है भाई, एम्स का मतलब होता है दान, जो आप किसी को दान करते हो, ठीक है। एमेंड जैसे कि संशोधन होता है, एमेंड नहीं होता, एमेंड्स होता है। ऐसे ही आर्चीव्स यानी कि जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज जिसे कह सकते हैं वो होता है। कांग्रेचुलेशंस होता है, किसी को आप कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते हो, कांग्रेचुलेशंस बोलते हो। ऐसे ही थैंक नहीं बोलते, या तो थैंक यू बोलते हो या फिर थैंक्स बोलते हो। फायरवर्क यानी जो पटाखे होते हैं, पटाखे चलाते हो ना, उसे फायरवर्क्स बोलते हैं। पर्टिकुलर्स होता है, प्रोसीड्स होता है, रिगार्ड्स होता है, सेविंग्स होता है। सेविंग नहीं होता कि व्हाट इज योर सेविंग, नहीं गलत है, व्हाट आर योर सेविंग्स होता है। सराउंडिंग्स है, वेजेस है, अर्निंग्स है, बिलोंगिंग्स है, रिमेनिंग्स है, टर्म्स है, वेरिएबल्स है, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे शब्द हमेशा प्लूरल रहते हैं भाई, दिखने में भी प्लूरल होते हैं और यूज करने में भी प्लूरल होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो आपको। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा है कि वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है, या फिर मेरा ट्राउजर कहाँ है,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर लिखा होना चाहिए था वेयर आर माई पैंट्स। देखो दिखने में भी प्लूरल है, एस लगा हुआ है, और इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज हो रही है? यहाँ पर हम वर्ब भी मतलब प्लूरल ही यूज कर रहे हैं, हम सिंगुलर यानी कि इज का यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल आर्म्स का लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर लिखा है आर्म इज गिवन टू दी बेगर, टू दी बेगर लिखा है अगर यहाँ पर, तो इसमें देखना क्या क्या गलतियां आपको नजर आ रही है। पहली गलती भाई यहाँ पर ना एस होना चाहिए था, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती यहाँ पर सिंगुलर कैसे यूज कर लिया, प्लूरल यानी कि आर शब्द का यूज करना था। और तीसरी बात, बेगर का यूज आप नहीं कर सकते हो, बेगर्स होता है कि जो दान दिया गया है, गरीबों को दान दिया गया है, ये होगा पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पर बेगर नहीं बेगर्स होना चाहिए था। हाँ पुअर होता तो पुअर्स जैसा नहीं होता, कोई शब्द पुअर का पुअर ही रहता है, पुअर्स नहीं होता, ठीक है। तो या तो ये होगा, यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा एम्स आर गिवन टू दी, अगर यहाँ पर सही सेंटेंस जो होता, फिलहाल ये गलत है, टू दी बेगर्स अगर यहाँ पर होता तो बेगर्स होता, या फिर ये सही सेंटेंस क्या होता, एम्स आर गिवन टू दी पुअर। अगर ये लिखा होता भाई तो भी सही होता। इसके अलावा एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं एम्बर्स। एम्बर्स मीन्स राख होता है ना, तो कह सकते हैं दी एम्बर्स ऑफ द फायर वर बर्निंग, मतलब वो बर्न हो रही थी। जो एम्बर्स है, राख है, वो बर्न हो रही थी। मतलब यहाँ पर अगर हम पास्ट टेंस में भी यूज कर रहे हैं तो वॉज का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि दिखने में भी यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्लूरल है, और यूज करने में भी हम प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ देखो मैंने लिखा है वेयर आर माई पैंट, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आर लिखा है, पैंट्स लिखा है, कोई गलती नहीं है। एम्स आर गिवन टू दी पुअर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एस वर्ड लगाया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, पुअर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर यही करता है, एम्स आर गिवन टू दी बेगर, ये लिख के दे देता है। आप देखते हो बिल्कुल सही है, एस लगा हुआ है और आर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बेगर को देख लेकर, बेगर नहीं बेगर्स आएगा। शी गेव हिम एन एलम, एन क्या होता है, एम तो ठीक है, लेकिन एन कैसे आ गया? मतलब यहाँ पे एस आना चाहिए था और एन कैसे आ गया? एन तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगर ये लिखना ही है तो लिखोगे शी गेव हिम एम्स, मतलब उसने उसे क्या दिया, दान दिया। तो एस लगा होना जरूरी है, सिंगुलर हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा द सिजर्स आर रिक्वायर्ड हियर, हम यहाँ पर सिजर्स शब्द का यूज करेंगे और आर लगाएंगे, यानी कि प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ लिखा होता, देखो अगर आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, आर का यूज नहीं करना, इज का यूज करना है, तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ लगा होना चाहिए जैसे कि अ पेयर ऑफ। सिजर्स को एस नहीं बना, मतलब एस हटा के सिंगुलर नहीं बना दोगे, सिजर्स का सिजर ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अ पेयर ऑफ ऐसा कोई शब्द आ गया है, अगर लिखा है कि सिजर आर, तो सिजर में तो सिर्फ जैसे द सिजर लिखा है, यहाँ पर आप प्लूरल यानी कि आर का यूज करोगे। लेकिन अगर सिजर से पहले आप पेयर ऑफ आ गया तो वहां पर जो वर्ब है ये इज आ जाएगा आर के प्लेस पर, ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा। हाँ प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम सिंगुलर क्यों यूज कर लिया? क्योंकि यहाँ पर अ पेयर ऑफ शब्द आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात और समझ लो, अगर हम वेजेस की बात करते हैं, वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब भाई दो मतलब होते हैं। ज्यादातर जो आपको पता है ना वो पता होगा मजदूरी, यही पता होगा ना मजदूरी। मजदूरी का अगर आता है तो हम हमेशा जो फॉर्म यूज करेंगे इसमें प्लूरल का ही यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्या यूज करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे कि आपको जो मजदूरी मिलती है उसमें हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे वेजेस आर पेड ऑनलाइन, ऐसे कह सकते हैं वेजेस आर पेड इन बैंक अकाउंट, है ना। तो वेजेस आर, अगर आपको मजदूरी की बात की जा रही है, जैसे wages are paid in bank account, बैंक अकाउंट है ना, मान लो ऐसे करके कुछ सेंटेंस है तो वेजेस आर आएगा अगर आप उसे मजदूरी के सेंस में यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसे परिणाम के तौर पर यूज कर रहे हो, हम वेजेस को परिणाम के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, तो भाई इसमें ये फॉर्म जो है ये सिंगुलर रहेगी। जैसे वेजेस आर नहीं, वेजेस ऑफ हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर परिणाम की बात कर रहे हैं, मजदूरी की बात नहीं कर रहे। तो वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, मैं लिख देती हूँ
हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखा होगा वेजेस ऑफ हार्ड वर्क लिखा हुआ है, इज ऑलवेज स्वीट, इज ऑलवेज यहाँ पे लिखा है ऑलवेज स्वीट। यहाँ लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, जो परिणाम है ना हार्डवर्क का वो हमेशा मीठा होता है। इसका मतलब यहाँ पर परिणाम की तरह वेजेस को यूज किया है, इसलिए मैंने जो फॉर्म है यहाँ पर इसको मैंने सिंगुलर रखा है, प्लूरल नहीं बनाया। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये पहला रूल था। बहुत अच्छे से मैंने डीप में जाके समझाया, उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगी, जितनी ज्यादा एक दिन में वीडियो हो सकेगी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश आपको करूंगी, और ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5 मिनट 10 मिनट बस इतना, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।